हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो टॉप 1000 जो वीवीआई क्वेश्चन चला रहा हूँ उसका पार्ट नंबर 5, अभी तक पार्ट 4 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट वीडियो बनी है उसमें आप लोग देख लेना। और ये टॉप 1000 जो क्वेश्चन है यहीं से आप लोग को एग्जाम में 100% इसी इसी क्वेश्चन में से आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और ये आप लोग को बता देता हूँ कि अभी तक आप लोग को 18 क्वेश्चन करा चुका हूँ, अभी क्वेश्चन 19 नंबर आगे क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा। और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो कंसेप्ट से क्वेश्चंस बनते हैं ये आप लोग को हम इसी टॉप 1000 में इंक्लूड कर देंगे। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा जो ज्वाइन कर लीजिए, इसके जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम आप लोग को सेंड कर देंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एफ एक्स को क्या कर देंगे, टी लेट कर देंगे। एफ एक्स को क्या करेंगे, टी लेट कर देंगे यहाँ पर। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, टी। अब यहाँ का क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन डी एफ एक्स और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डी एक्स कर देंगे। और यहाँ पर टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स कर देंगे। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स लिख देंगे और ये डी एक्स क्या होगा, इधर आ जाएगा और इक्वल टू क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। तो ये तो पता होगा कि एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो ये आप लोगों यहाँ तक कर लिए तो उसके बाद आई फुल इंटीग्रेशन हम लोग ले लेते हैं, आई पूरा इंटीग्रेशन सब लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है कि नहीं है। एफ डैश एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के। तो ये जो एफ डैश और डी एक्स है इसके बदले में हम क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो एफ डैश एक्स के जगह पर डी टी हम लोग लिख देंगे और यहाँ पर इसके बाद क्या है, डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पर एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या माने, टी माने। तो एफ एक्स को जगह पर हम लोग क्या लेट कर देंगे, तो टी लेट कर देंगे। और हम लोग को पता होता है कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/x, आप लोग पता होगा कि 1/x क्या होता है, log x प्लस सी होता है, log x प्लस सी होता है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/t क्या हो जाएगा, log t प्लस का सी हो जाएगा, log t प्लस का सी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो वही चीज आप लोग को दिया है कि i बराबर डी टी बाई टी। तो डी टी बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन 1/t और डी टी हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है log t होता है। तो यहाँ पर 1/t को क्या लिख देंगे, log t और प्लस का सी लिख देंगे, मोड के अंदर बंद। और log टी कितना है आप लोग देखेंगे, log टी कितना है, तो एफ एक्स है यहाँ पर। तो टी की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, एफ एक्स लिख देंगे और मोड के अंदर बंद प्लस का सी। log एफ एक्स प्लस सी कोई ऑप्शन आ रहा है, तो log एफ एक्स प्लस सी आ रहा है ऑप्शन नंबर बी वाले। तो यहाँ पर बी वाले में हम लोग टिक कर कर चले जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप 1000 का। और ये अगर सीरीज आप लोग देख लेते हैं तो पूरा आप लोग को कवर हो जाएगा, यानी कि यहीं से क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम्स में आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स इंटू लॉग एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन यानी समाकलन निकालना। 4 ऑप्शन दिए होते हैं लेकिन ऑप्शन हम लोग नहीं लिखे, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहा हूँ। और ऑप्शन आप लोग को खुद आप लोग एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आएंगे तो 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आप लोग सबसे पहले ये देख लेना है कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स इंटू लॉग एफ एक्स और डी एक्स, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि log जो एफ एक्स दिया है इसका हम लोग क्या कर देंगे, टी लेट कर लेंगे। log एफ एक्स का मान को क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे कि log एफ एक्स इक्वल टू टी लेट कर लेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ में, log एफ एक्स इक्वल टू टी लेट कर लेंगे। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो डी लॉग एफ एक्स और डिवाइड बाई क्या होगा, ये तो एफ एक्स और नीचे क्या हो जाएगा, डी एफ एक्स हो जाएगा रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद एफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डी एफ एक्स और डिवाइड बाई क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। अब इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डी टी बाई क्या कर देंगे, डी एक्स कर देंगे। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में। और यहाँ पर पता है कि log एफ एक्स डी लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पर 1/f(x) हो जाएगा। और यहाँ पर इंटू डी एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर चल जाएगा तो इक्वल टू क्या होगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया।
ये कैसे हुआ अब आप लोग को समझा देता हूँ कि log fx, यहाँ पर log fx को t लेट कर दिए, यहाँ तक समझ में आया। अब इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा दिया, यानी कि दोनों का अवकलन निकाले तो d log fx और डिवाइड बाई fx का फिर से अगेन डिफरेंशिएशन यहाँ पर करते तो d fx बाई dx इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। हम लोग को पता होता है कि log, यानी कि आप लोग को पता होगा कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 में x होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर d log fx है तो 1 बाई ax क्या है, fx है, तो ये डिवाइड बाई fx हो गया। फिर ये fx का अगेन डिफरेंशिएशन निकाले तो f डैश x हो गया, और ये dx इधर आ गया, इक्वल टू क्या बच गया, dt बच गया। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फुल इंटीग्रेशन यानी कि i ले लेते हैं। यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया तो यहाँ पर पूरा हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन i ले लेते हैं। देखो यहाँ पर i पूरा इंटीग्रेशन सब लोग लेते हैं, हाँ। उसके बाद आप लोग समझेंगे कि एफ एक्स और डी एक्स, एफ एक्स और डी एक्स जो होता है, देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स और लॉग एफ एक्स, यहाँ पर ये वाला एफ, देखिए एफ डैश एक्स और डिवाइड बाई एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स और लॉग एफ एक्स। यहाँ पर आप लोग समझिए कि एफ डैश एक्स जो दिखाई दे रहा है ना, और ये एफ एक्स दिखाई दे रहा है, ये एफ डैश एक्स और ये एफ एक्स, देखिए यहाँ पर ये वाले एफ डैश एक्स और एफ एक्स, एफ डैश एक्स और एफ एक्स, और ये एक डी एक्स है, तो मतलब मान के चलिए ये वाला भी है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स और एफ एक्स और डी एक्स इक्वल टू क्या माने, डी टी माने हैं। तो यहाँ पर समझ लेना कि एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स और डी एक्स, यहाँ पर इसको हम लोग क्या मान लेंगे, डी टी मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कैसे हुआ, कैसे कि यहाँ की ये एफ डैश एक्स 1 इंटू एफ एक्स डैश एफ डैश एक्स और डिवाइड बाई एफ एक्स हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स और एफ डिवाइड बाई एफ एक्स हो गया, और ये डी एक्स है तो यहाँ पर डी एक्स हो गया। तो इसको हम लोग पूरा टोटली वो क्या मान लिए, डी टी मान लिए, क्योंकि यहाँ पर डी टी है तो डी टी मान लिए, और यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड का चिन्ह हम लोग लिख दिए, और लॉग एफ एक्स, यहाँ पर लॉग एफ एक्स है ना, लॉग एफ एक्स क्या माने, टी माने हैं, तो यहाँ पर जो ये लॉग एफ एक्स है तो इसको टी मान देंगे तो डी टी बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब इसको आई का पूरा इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो डी टी बाई टी का किस तरह से लिख सकते हैं, 1 बाई टी इंटू डी टी लिख सकते हैं। इसी को 1 बाई टी इंटू डी टी, 1 गुणे डी टी तो डी टी हो जाएगा और बाई टी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हम लोग को करते हैं तो 1 बाई टी, 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस का सी होता है कि नहीं होता है। अगर 1 बाई टी, अगर 1 बाई डी एक्स हो जाए और 1 बाई टी डी टी आ जाए तो क्या हो जाता है, लॉग टी प्लस का सी होता है, लॉग टी प्लस का सी, 1 बाई टी डी टी है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लॉग टी प्लस का सी मोड के अंदर। उसके बाद लॉग मोड के अंदर टी क्या है, टी लॉग एफ एक्स है कि नहीं है, टी का मान क्या है, टी का मान लॉग एफ एक्स है, तो ये मोड के अंदर टी है तो टी की जगह पर लॉग एफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लॉग एफ एक्स लिख दिए और प्लस का सी लिख दी, यहाँ पर मोड बंद, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लॉग एफ एक्स प्लस सी, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को देखने में लगेगा मतलब थोड़ा सा ऑड, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 से एक इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 और dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को क्या होगा। ऑप्शन ए tan 3x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, tan 3x प्लस 5 डिवाइड बाई 5 प्लस सी, और 3 tan 3x प्लस 5 प्लस सी, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को पता होता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पहले क्या होता है, तो हम लोग को मालूम होता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस का सी होता है। क्या होता है, tan x प्लस सी होता है, ये तो हम लोग को मालूम है। अब इंटीग्रेशन से यहाँ पर क्या दिया, सेक स्क्वायर 3x प्लस का 5 दे दिया। अगर कहीं भी क्वेश्चन ये दे दे कि सेक स्क्वायर 2x और प्लस 3, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इक्वल टू 5, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को दे दो। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है, तो tan होता है, और tan x होता है, x कितना है 2x प्लस 3 है ना, तो 2x प्लस 3 हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद डिवाइड बाई जो x के सापेक्ष होता है, जो 2x है, 5x है, 8x है, x के सापेक्ष, वहीं नीचे हम लोग लिख देते हैं क्या है, तो 2x है तो 2 वाला डिजिट वाला नंबर लिख देते हैं, और प्लस का c यहाँ पर हम लिख देते हैं।
लेकिन ये वाला डिजिट वाला का भी 3 4 अलग है, एक्स का रहेगा तभी नीचे लिखेंगे, अगर 3 अकेला रहेगा तब हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन से कि सेक स्क्वायर 3x+5, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है, और एक्स tan x होता है, तो tan सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो tan तो हम लोग लिख दिए, x क्या है, x 3x+5 है, तो यहाँ पर हम लोग 3x+5 हम लोग तो लिखते हैं, और उसके बाद डिवाइड बाय x के सापेक्ष में क्या है 3 है, 3 लिख देंगे, 5 वाला नीचे नहीं लिखेंगे, 3 वाला लिखेंगे क्योंकि x इसके साथ है, और प्लस c इसमें लिख देते हैं। और इस वाले ऑप्शन में कोई ऑप्शन आ रहा है तो tan 3x+5 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, द tan 3x+5 डिवाइड बाई 5 प्लस का सी, जो ऑप्शन बी वाले ऑप्शन में आ रहे हैं। इस टाइप्स के और भी क्वेश्चन पूछ देगा, अगर पूछ देगा कि सेक स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि इंटीग्रेशन, इस टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे कि सेक स्क्वायर 100x, और यहाँ पर दे देगा dx दे देगा। अब हम लोग को मालूम होता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan होता है कि नहीं है, tan x होता है, तो tan और x कितना है 100x, तो 100x हम लोग लिख देंगे, और डिवाइड बाई इसके 100 में क्या है x के 100x है, तो यहाँ पर x है ना, तो इसीलिए नीचे भी हम लोग क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, और प्लस का सी यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो इस टाइप्स का क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन एक इंटीग्रेशन e के पावर 5x प्लस का 3, देखिए इंटीग्रेशन e के पावर 5x प्लस का 3, देखिए इंटीग्रेशन e के पावर 5x प्लस का 3, तो आप लोग को मालूम होगा कि इंटीग्रेशन e के पावर x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e के पावर x और प्लस c यही होता है कि नहीं होता है। आप दे दिया कि e के पावर 5x प्लस 3, तो e के पावर 5x प्लस 3, ई के पावर एक्स का क्या होता है, तो ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर 5x प्लस 3 का यही होगा, और डिवाइड बाई नीचे कर देंगे, और x क्या है, x के नीचे 5 है, तो 5 हम लोग लिख देंगे, और प्लस का सी लिख देंगे। आया समझ में। इस टाइप्स का कोई भी क्वेश्चन ई के पावर एक्स, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे देता है इंटीग्रेशन ई के पावर 2x प्लस का 3 और dx, तो हम लोग को पता है ई के पावर एक्स का क्या होता है, तो ई के पावर एक्स, तो ई के पावर 2x प्लस का 3 हो जाएगा, और डिवाइड बाई x किसका है, तो 2 का है ना, इसके x किसके संग है, तो 2 का है, तो डिवाइड बाई नीचे 2 लिख देंगे, प्लस c लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप्स के कोई भी अगर क्वेश्चन सेक स्क्वायर एक्स से बने या ई के पावर एक्स से बने, आप लोग ये सब सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 20 तो आप लोग का 3 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स के पावर 4 माइनस 1 और dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। तो सिंपल तरीके से आप लोग क्या काम करेंगे कि एक्स के पावर 4 माइनस 1 का फैक्टर करेंगे पहले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग लिख देंगे, यहाँ तक आप लोग समझ में। ये एक्स के पावर या ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हम भी लिख देंगे आप लोग को। तो यहाँ पर हो गया डिवाइड बाई एक्स के पावर 4 माइनस 1, अगर x के पावर 4 माइनस 1 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है। ये इसको फैक्टर करते हैं तो आता है, कैसे आएगा, तो अब यहाँ पर x के पावर 4 माइनस 1 का फैक्टर हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गुणा कराएंगे तो क्या होगा, x के पावर 4 होगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में कराएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा फैक्टर, फिर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 में और प्लस में माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल, तो एक्स के पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम लोग को मालूम हो गया कि एक्स के पावर 4 माइनस 1, एक्स के पावर 4 माइनस 1 का फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस को एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये हो गया, और dx हम लोग लिख दिए। ये फैक्टर इसका किया एक्स के पावर 4 माइनस 1 का। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचता क्या है केवल, तो इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और dx बचते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 बच जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx बच जाएगा। और आप लोग को पता होता है कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx किसके इक्वल होता है, तो tan इनवर्स x प्लस c का होता है। किसका होता है, तो tan इनवर्स x प्लस c का। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स
एक्स और प्लस का सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में? जो आप लोग को 4 ऑप्शन दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस का सी होगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और dx, इसका इंटीग्रेशन यानी कि हम लोग को समाकलन निकालना है। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देते हैं और ये x है तो x लिख देते हैं। अब देखिए +1 और -1 अपने मन से लेंगे और कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसके जगह पर अपने मन से +1 और एक -1 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 और -1 कैंसिल होकर 0 हो गएगा तो कुछ कोई किसी का मतलब नहीं है, कट जाएगा। लेकिन अपने मन से +1 और -1 हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं। उसके बाद x + 1 है तो x + 1 हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो dx है तो यहाँ पर हम लोग dx सब लिख दिए। अब इक्वल टू, अब क्या करेंगे, x + 1 और डिवाइड बाई x + 1 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन, ये dx है तो dx, फिर -1/x + 1 और dx हो जाएगा। माइनस वाला तो चिन्ह यहाँ पर बाहर ले लिए हैं। अब x + 1 और x + 1 से कैंसिल, बचता क्या है, इंटीग्रेशन dx बचेगा केवल, और -1 डिवाइड बाई x + 1, 1 डिवाइड बाई x + 1 और यहाँ पर dx बचेगा। हम लोग को मालूम है कि इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x होता है माइनस, और इंटीग्रेशन 1/x + 1 का क्या होता है, log x + 1 और प्लस का c होता है। तो x - log x + 1 + c इसका आंसर हो गया। आया समझ में? इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि x हो लिखा है तो x लिख देंगे और अपने मन से +1 और -1 लिखते हैं, क्योंकि कट कर कैंसिल 0 हो जाता है। अब उसको इसको x + 1 और x + 1 लिख देते हैं, और dx है तो dx लिख दिए, फिर माइनस का चिन्ह 1 और डिवाइड में x + 1 तो x + 1 लिख दिए। x + 1 उससे कैंसिल हो गया, dx बचा, इंटीग्रेशन dx और -1/x + 1 और यहाँ पर dx है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1/x + 1 और dx कर दिए। dx का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन 1/x + 1 और dx का इंटीग्रेशन log x + 1 प्लस का c हो जाएगा। तो ये 24 क्वेश्चन आप हो गए। और आगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि इंटीग्रेशन log x डिवाइड बाई x और dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। तो सिंपल पहले हम लोग क्या करेंगे, log x को t लेट कर लेंगे, यानी कि log x इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे, t लेट कर लेंगे। आप इसका log x का दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन करा देते हैं, तो d log x और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, dx कर देंगे, इक्वल टू dt बाई क्या कर देंगे, dt का डिफरेंस dt बाई dx हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x लिख दिए, ये dx इधर चल जाएगा, इक्वल टू हम लोग dt यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फुल इंटीग्रेशन आई ले लेते हैं यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे कि log t, log x को क्या माने, t माने। यहाँ पर देखिएगा log x को t माने, ये log x को t माने, तो ये जो log x है तो इसके जगह पर हम लोग t लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। और 1/x और dx को क्या माने, dt माने हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, log x × 1 क्या हो जाएगा, log x ही होगा। अगर कुछ भी चीज़ कोई भी log x × 1 कराएंगे तो log x ही होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पर 1/x हो गया, यहाँ पर 1/x और 1/x, और यहाँ पर ये dx क्या होता है, dt होता है, तो t dt यहाँ पर हम लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या होगा, t² 2 प्लस का c हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर t² 2 प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 को बाहर निकाल देंगे। अब t² चाहे देखिए ये वाला t² 2 हो गया। अब t क्या है, t log x है कि नहीं, log x, तो यहाँ पर log x का होल स्क्वायर, क्योंकि टी का स्क्वायर यानी कि टी क्या है, log x है, तो log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस का c, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में? तो ये टॉप 1000 का 25 तक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। अब नेक्स्ट आप लोग को इसका पार्ट 6 में आप लोग को 25 से लेकर 30 या 35 तक क्वेश्चन आप लोग कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।